अपन टेंशन मेंबर के अब जो न्यूमेरिकल है वो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल अपन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप पता कैसे करेंगे कि टेंशन मेंबर का है। आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया जाएगा कि तनन अव्यय या टेंशन मेंबर के रूप में इसे यूज़ किया गया है। ठीक है, ये तनन अव्यय या फिर जहाँ टेंशन टेंशन लिखा दिख जाएगा, ऐसा टेंशन मेंबर यूज़ किया गया है लिखा दिख जाएगा, तो आप पता लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चन है आपका किसका रहेगा, टेंशन मेंबर यूनिट का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, टेंशन पे ध्यान देना है। ठीक है, टेंशन मेंबर जहाँ लिखा है क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में उससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक एंगल सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और कौन सा एंगल सेक्शन है, ये अनइक्वल एंगल सेक्शन है। अनइक्वल एंगल सेक्शन है जिसकी एक जो लेग है वो कितनी है, 90 है ना। एक लेग की लेंथ कितनी है, 90 दे रखी है, और दूसरी लेग कितनी दे रखी है आपको, 60 दे रखी है। एक 90 दे रखी है और एक कितनी दे रखी है, 60 mm दे रखी है। साथ ही साथ जो 8 यहाँ पर जो 8 होगा, 8 क्या होगी, इसकी थिकनेस होगी। ठीक है, जो इसकी थिकनेस होगी कितनी दे रखी है आपको, 8 दे रखी है। थिकनेस कौन सी आपकी, ये जो पोर्शन है मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। ये जो थिकनेस रहती है ना, ये जो थिकनेस है ये 8 है। उसी प्रकार यहाँ जो थिकनेस होगी ये भी कितनी होगी, 8 है ना। दोनों में 8-8 mm की आपको थिकनेस दे रखी है इस एंगल में। ठीक, अब क्वेश्चन को आप एक बार रीड आउट कर लीजिए और एक बार ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आप एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा, तो आपको समझने में भी सहूलियत होगी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा पॉज करके। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल सेक्शन दिया हुआ है, साइज दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, और क्या बताया गया है, टेंशन मेंबर के रूप में इसे यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया है। और जो हमारा एंगल सेक्शन है, जो कोणी खंड है या जो एंगल सेक्शन है, उसकी जो लंबी टांग है, यहाँ क्या लिखा है, लंबी टांग। तो लंबी टांग कौन सी होगी इसकी, 90 वाली जो होगी लंबी टांग होगी, उससे 18 mm व्यास की। ठीक है, लंबी टांग से 18 mm व्यास की रिवेट द्वारा गजेट प्लेट से जोड़ा गया है। मतलब जो लंबी टांग है उससे हमने किससे अटैच करा है, इस गजेटेड प्लेट से क्या करा है, इसे अटैच करा है। और जो रिवेट का डाया जो लिया गया है, जो रिवेट लिया गया है उसका जो डाया है वो कितना है हमारे पास, यहाँ पर 18 mm का हमने जो रिवेट जो यूज़ करेंगे, जो हम यहाँ पर जो रिवेट यूज़ करेंगे। ठीक है, इस रिवेट का जो डाया है, दैट मीन्स हमें फाई दे रखा है कितना, 18 mm हमें दे रखा है। ठीक है, 18 mm हमें फाई दे रखा है, मतलब रिवेट डाया दे रखा है। यहाँ ग्रॉस डायामीटर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ग्रॉस डायामीटर नहीं दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, रिवेट का डायामीटर दिया हुआ है। ठीक, 18 mm दिया गया है। ठीक है, जो कि गजेटेड प्लेट से जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये पता चल गया कि आप जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको 90 mm जो मतलब जो लॉन्गेस्ट लेग है उसे आपको गजेटेड प्लेट के साथ अटैच करना है। ठीक है, दैट मीन्स ये आपकी कौन सी लेग हो जाएगी, आपकी कनेक्टेड लेग हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, आपकी कनेक्टेड लेग हो जाएगी। ठीक है, ये जो होगी कनेक्टेड लेग हो जाएगी। और जो 60 mm वाली है वो कौन सी हो जाएगी, आपकी आउट स्टैंड लेग हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, आपकी आउट स्टैंड लेग हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन में इसके आगे देखिए, रीड आउट पढ़िए। उसमें लिखा है तनन अव्यय के लिए हमें निलंबन प्रभावी क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। मतलब हमें क्या निकालना है, टेंशन मेंबर के लिए हमें क्या निकालना है, नेट इफेक्टिव नेट एरिया निकालना है। ठीक है, इफेक्टिव नेट एरिया हमें निकालना है, किसके लिए, तनन मेंबर के लिए। मतलब इस आई सेक्शन के लिए हमें ए नेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस आई सेक्शन के लिए हमें ए नेट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए ए नेट के लिए अपन ने भी इसके पहले आपको वीडियो भेजा था जिसमें हमने एंगल सेक्शन का ए नेट कैलकुलेट करा था। ठीक है, ए नेट कैलकुलेट करना सीखा था, जिसमें हमारा ए नेट का जो बेस फार्मूला होता है, ए नेट का जो बेस फार्मूला होता है वो होता है A1 + KA2। ये बेस फार्मूला अपन ने पढ़ा था। ठीक है, ये आपका बेस फार्मूला है ए नेट निकालने के लिए, किसके लिए, लेकिन एंगल सेक्शन के लिए। जहाँ पर K की वैल्यू चेंज होते रहती है, कहीं पर 3A1 अपॉन, है ना, 3A1 + A2 हो जाती है, या फिर कहीं पर 5A1 अपॉन 5A1 + A2 हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको नोट आपके व्हाट्सएप में भेज दिया है कि आपको कब 3 वाला लेना है और कब 5 वाला लेना है। ठीक है, जब कभी भी आपको बोल दे कि आपका टाका रिवेट, हिंदी में क्या बोलते हैं, टाका रिवेट या फिर
टैकिंग रिवेट उपयोग में लाया गया है, जब कभी टैकिंग रिवेट उपयोग में लाया गया है तब आपको क्या यूज़ करना है, 5 वाला यूज़ करना है। और जब यदि टैकिंग रिवेट उपयोग में नहीं लाया गया है तब आपको 3 वाला यूज़ करना है। मतलब जब टैकिंग रिवेट प्रयोग ना हो तो आपको 3 वाला करना है, और जब टैकिंग रिवेट यूज़ हो, प्रयोग हो, तो आपको 5 वाला यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए ए नेट का आपको फॉर्मूला पता था, A1 ठीक प्लस A1 प्लस KA2। ठीक है, क्या फॉर्मूला था ए नेट का, A1 प्लस KA2। K की वैल्यू किस पे निर्भर करती है, A1 और A2 पर ही निर्भर करती है, या फिर कहीं आपके पास कोई वैसे आपके सिलेबस में है नहीं लग एंगल का, है ना, आपके सिलेबस में है नहीं लग एंगल का। यदि आपको क्वेश्चन में कह देता है यहाँ पर कि लंग एंगल कनेक्टेड, यदि आपको क्वेश्चन में कह देता कि लंग एंगल इज यूज्ड या कनेक्टेड करके बोल देता, तो आपके यहाँ K की वैल्यू 1 हो जाती और आप सीधे सीधे A1 और A2 की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट ए नेट की वैल्यू निकाल देते। बट यहाँ आपके क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि लग एंगल उपयोग किया गया है, तो आपकी K की वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ पर K की वैल्यू आपकी निकलेगी 42 इस फॉर्मूले से, 3A1 डिवाइड बाय 3A1 प्लस A2। क्यों, क्योंकि इसमें टैकिंग रिवेट यूज़ नहीं किया गया है, ना ही इसका कोई शब्द यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करने हैं। सबसे पहले रफली आप ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा साइड में कहीं पर भी, रफली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ हमें गिवन डेटा दी हुई है। ठीक है, गिवन डेटा में हमें जो एंगल सेक्शन दिया हुआ है उसका पहले पूरा डायमेंशन लिख लीजिए, 90 क्रॉस 60 क्रॉस 8 mm आपको दिया गया है। ठीक है, अब इसमें कनेक्टेड लेग जो है, अब इसमें जो कनेक्टेड लेग है उसे हमने मान लिया क्या, A, उस कनेक्टेड लेग को मान लिया हमने A, और कितना है ये, कितनी लेंथ है इसकी, 90 mm। उसी प्रकार हमने जो आउटस्टैंडिंग लेग है, हमारी जो ये आउटस्टैंडिंग लेग है, इसे हमने क्या माना, B मान लिया, और ये कितनी बड़ी है आपकी, 60 mm लेंथ है इसकी। ठीक है, और जो डाया रिवेट का यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स 5, वो कितना है आपका 18 mm। आपको क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें गिवन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन थी। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, अज्यूम करना है, A1 और A2 का अज्यूम करना है, जहाँ पर आपका A1 क्या होगा, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, मतलब इस जोड़ी गई लेग का एरिया, इस जोड़ी गई लेग का एरिया A1 होगा, और ये वाला जो एरिया है, जो आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया है, इसे हमने क्या अज्यूम करा है, A2, इसे हमने A2 अज्यूम करा है, और A1 हमने अज्यूम करा है किसे, कनेक्टेड लेग को। ठीक है, चूंकि आपको जो फाई है ना, जो डाया ऑफ रिवेट है वो दिया था 18, इसलिए आपको यहाँ पर जो होल होगा या जिसे हम ग्रॉस डायमीटर बोलते हैं वो निकालना होगा 1.5 ऐड करके। ठीक है, तो आपने यहाँ पर निकाल लिया, चूँकि 18 थी इसलिए आपने यहाँ पर 1.5 mm ऐड करा हुआ है। ठीक है, और 1.5 mm क्यों ऐड होता है, इसके अलावा कुछ और ऐड हो सकता है क्या, तो आप प्रीवियस जो क्लास में मैंने बताया था वो उससे आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपको कब 2 mm यूज़ करना है। ठीक है, 2 mm भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट कब, जब आपका रिवेट का डाया ज़्यादा हो। ठीक है, किससे ज़्यादा हो, क्या ज़्यादा हो, आप एक बार कॉपी चेक कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले कनेक्टेड लेग का एरिया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कनेक्टेड लेग का एरिया। फॉर्मूला आपको इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया था, है ना, क्या होगा आपका फॉर्मूला, A1 माइनस D बाय A माइनस T बाय 2 इंटू T। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे सॉल्व मतलब इसे आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं ये भी बताया कि किस प्रकार से इसे निकाला जा सकता है। ये वाला फॉर्मूला भी अपन ने डिस्कस करा हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि ये कहाँ से आ रहा है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो आप याद करना चाहते हैं याद कीजिए, या फिर आप डिटरमाइन करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। उसी प्रकार A2 भी आपको मैंने बता दिया था कि कहाँ से आपकी वैल्यू A2 की आती है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर आपका एक चीज़ नया आ रहा होगा, यहाँ पर A1 में आपके पास D की वैल्यू है ना, यहाँ पर केवल एक नई चीज़ आ रही है, यहाँ पर माइनस D क्यों करा हुआ है। ठीक है, माइनस D क्यों करा हुआ है, तो इसे एक बार आप यहाँ पर समझ लीजिए। मैं थोड़ा से एरिया वाले को A1 को बता दे रहा हूँ। एक मिनट, लोड ले रहा है सिस्टम। ठीक है, ये हमारा गजेटेड प्लेट है मान लेते हैं अपन, और ये गजेटेड प्लेट है और हमारा ये एंगल है।
ये हमारा आउट स्पैनिंग लेग का एरिया हुआ और ये हमारा कनेक्टेड लेग का एरिया हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा फॉर्मूला हमने देखा था जो A1 निकाले थे अपन ने। A1 का फॉर्मूला अपन ने क्या निकाले थे? देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको एरिया पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर, जो भी हमारी लेंथ होगी, है ना। मैंने इसको पहले ही बता दिया था कि इससे हमें क्या करना पड़ता है, रेक्टेंगुलर शेप मान के चलना पड़ता है। तो रेक्टेंगुलर शेप का एरिया कितना होगा यदि मैं इसे रेक्टेंगुलर शेप मानूँ? ठीक है, इस प्रकार का आपका माना मैंने, और से हाफ जो पोर्शन है इसको इस साइड दे दिया, इस वाले पोर्शन को इस साइड दे दिया, और इस वाले पोर्शन को मैंने इधर तरफ रख लिया। ठीक है, रेक्टेंगुलर माना है पूरा। ठीक है, रेक्टेंगुलर जब माना है तो रेक्टेंगुलर का पोर्शन, कौन सा रेक्टेंगुलर का पोर्शन? तो रेक्टेंगुलर का पोर्शन कितना होगा आपका? इसे थोड़ा और कैसे क्लियर करी जाए, एक मिनट ना, कोशिश करके देखते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, जो एंगल सेक्शन था आपका, ये जो आपका एंगल सेक्शन था, इस एंगल सेक्शन को आपको एज अ इस प्रकार से रेक्टेंगुलर शेप में कंसीडर करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो एरिया होगा, ठीक है, यहाँ पर जो आपका एरिया होगा, आपने इसे क्या करा, दो पार्ट में तोड़ लिया। आपने इसे क्या करा, दो पार्ट में तोड़ लिया। इस एंगल सेक्शन को आपने रेक्टेंगुलर माना, फिर रेक्टेंगुलर को आपने दो पार्ट में तोड़ लिया। कौन कौन से दो पार्ट? पहला पार्ट याला मान के चल लेते हैं, और दूसरा पार्ट आपका, ये पहला पार्ट याला है ना, ये जो ब्लू कलर की पेन से बना रहा हूँ, ये यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉ करा है। उसके बाद दूसरा पार्ट मेरा ये वाला है। ठीक है, दूसरा पार्ट मेरा ये वाला है। इसमें देखो ये जो दोनों एरिया में कवर हो रहा है याला पोर्शन, दोनों एरिया में याला पोर्शन कवर हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा, इस रेक्टेंगुलर का एरिया होगा, ये किस पे निर्भर करेगा? ये जितनी इसकी लेंथ है और जितनी इसकी थिकनेस है, जितनी इसकी लेंथ है और जितनी इसकी थिकनेस है। अब ये वैल्यू हम मान लेते हैं, ये टी थी, है ना, ये हमने माना कि ये कितनी है, टी है। तो यहाँ ये पेन नहीं चल पा रही है यहाँ पर। अब आ गया। तो ये हमने क्या माना, ये हमारा टी हो गया। ठीक है, और ये जो हमने डिस्टेंस है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये हमने ए माना है, ये डिस्टेंस हमने ए माना है, और ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी हमने बी माना है। ये हमारी डिस्टेंस कितनी है, ए है, और ये वाली जो डिस्टेंस हमारी कितनी है, बी है। ये टी है, तो ये वाला भी हमारा डिस्टेंस कितना होगा, टी होगा। तो यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा हमारा, टी होगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला जो है, जो हमारा ये पहला वाला जो दिख रहा है आपको, है ना, ये पहला वाला, इसका यदि मैं एरिया की बात करूँ, इसके मैं एरिया की बात करूँ, ठीक है, इसका एरिया मेरा कितना निकलेगा यहाँ पर, इसका एरिया निकलेगा, एक मिनट, फिर से कंप्यूटर आई थिंक वर्क नहीं कर रहा है। इसका जो एरिया निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा मेरा कितना, ए इंटू टी, ए इंटू टी निकलेगा। और इस वाले का जो एरिया निकलेगा, इस वाले का जो एरिया निकलेगा, इसे A1 दे देता हूँ और इसे A2 दे देता हूँ। इसका एरिया कितना निकलेगा, B इंटू टी। ठीक है, ये आपका क्या है, ये T थिकनेस थी इसलिए B इंटू टी, और यहाँ पर A लेंथ थी और T थिकनेस थी इसलिए A इंटू टी हो गया। ठीक है, इतना तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब चूंकि क्या है, यहाँ पर ये पोर्शन कॉमन था,
यहाँ पर ये पोर्शन कॉमन था। अब इस कॉमन पोर्शन को हम क्या करते हैं, आधा पार्ट इसका, इस वाले का आधा पार्ट हम दे देते हैं इसे, है ना। आधा पार्ट मतलब ये इतना था आपका कॉमन पोर्शन, इसमें इतना पोर्शन कॉमन था, सिमिलरली इतना पोर्शन इसमें कॉमन था, ठीक है। तो इसे आधा पोर्शन मतलब इतना पोर्शन हम इसमें समाहित कर लेते हैं, इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, और ये जो इतना पोर्शन बचा हुआ है ना, हम इसे इस वाले पोर्शन को दे देते हैं, ठीक है। अभी कितना पोर्शन गया मैं प्रीवियस वाली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं यहाँ डायरेक्ट पहले लिख देता हूँ, त्रिभुज जितना भी त्रिभुज होता है उसके बराबर होता है। तो ये माइनस कितना हो जाएगा इसमें से, हाफ टी बाई टी, हाफ टी इंटू टी हो जाएगा, हाफ टी इंटू टी। हाफ टी इंटू टी माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने अभी क्षेत्र रिड्यूस कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर जो एरिया जो रिड्यूस कर रहा हूँ, इतना एरिया रिड्यूस कर दिया मैंने। एक मिनट रुकिए, कुछ इतना एरिया मैंने क्या कर दिया, यहाँ से रिड्यूस कर दिया, ठीक है। इतना एरिया रिड्यूस कर देने के कारण, इतना एरिया मेरा रिड्यूस कर देने के कारण कितना मुझे माइनस करना पड़ रहा है, माइनस हाफ टी क्रॉस टी मुझे रिड्यूस करना पड़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर भी इतना पोर्शन क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, इसलिए यहाँ पर से मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा, माइनस हाफ टी स्क्वायर लिख देता हूँ डायरेक्ट में, है ना, हाफ माइनस हाफ टी स्क्वायर। अब देखिए, अब जो कनेक्टेड लैग होती है, अब जो हमारी कनेक्टेड लैग होती है, उस कनेक्टेड लैग में रिवेट लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, होल करते हैं। रिवेट लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें होल करेंगे। तो हम होल कितना करेंगे, जो ग्रॉस डायमीटर होता है उसके बराबर हम होल करते हैं, ग्रॉस डायमीटर के बराबर हम क्या करते हैं, होल करते हैं। चूँकि इसमें होल कर दिया गया है, चूँकि इसमें क्या कर दिया गया है, होल कर दिया गया है, इसलिए इसका एरिया कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इसका एरिया कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगा मतलब माइनस का साइन आएगा, इसमें से एरिया क्या होगा, यहाँ पर हमने होल किया है ना, यहाँ पर हमने होल किया, तो इसमें से जो एरिया कितना रिड्यूस होगा, तो एरिया कितना रिड्यूस होगा, इसकी इस होल की, इस जो होल है जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, इसकी जो हम बात करें जो डायमेंशन है ना, वो डायमेंशन यहाँ पर कितनी है, डी। यदि इस होल को मैं यहाँ पर बड़ा बनाऊँ तो इस प्रकार से होगा इस प्लेट में, ये आपकी कनेक्टेड लैग है मान के चलिए, और ये आपने होल किया इतने पोर्शन पर, इतने पोर्शन पर आपने होल किया है। तो ये होल कितना करा है आपने, ये डी साइज का आपने होल करा है ना, ग्रॉस डायमीटर ऑफ होल, ठीक है, ग्रॉस डायमीटर ऑफ होल आपने डी होल करा है। और इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है आपकी टी, इसकी थिकनेस कितनी है आपकी यहाँ पर टी। तो आपने एरिया कितना रिड्यूस कर दिया यहाँ पर, माइनस डी टी, माइनस डी टी। बट ये कब की कंडीशन है, जब आप सिंगल रिवेटेड यूज़ कर रहे हो तब। यदि यहाँ डबल रिवेटेड आ जाता है, यदि क्वेश्चन में डबल रिवेटेड बोल देगा तो आपको -2 dt करना होगा, ठीक है, क्योंकि दो जगह होल है इसलिए 2 आ जाएगा। यदि ट्रिपल बोल दे तो 3 आ जाएंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चूँकि अभी हमको केवल सिंगल रिवेटेड का कहा गया है ना, इसलिए यहाँ पर -dt होगा। अब -dt होगा तो हमारा जो a1 होगा, a1 हम कैसे लिखेंगे, इसे t में कॉमन ले लेता हूँ, इन तीनों में से, इसमें से और इसमें से मैंने t कॉमन ले लिया, t मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा a, इसका बचा a माइनस टी बाई टू माइनस डी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ठीक है। a1 मैंने यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a, ठीक है, a, ये आ गया आपका a, ठीक, माइनस डी माइनस टी बाई टू, फिर ब्रैकेट बंद इंटू टी, ठीक है। ये आपका a1 मैंने कहाँ से आता है, क्या आता है, एक और बार फिर से बता दिया है। ये आपको a1 निकल गया, a2 में कोई भी होल नहीं किया गया है, इसलिए हमारा a2 का मेन फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। इसमें से आप केवल t कॉमन निकाल लीजिए, t कॉमन निकाल लिया तो b माइनस हाफ t, या फिर t बाई टू लिख दीजिए डायरेक्ट, है ना, t ब्रैकेट में b माइनस टी बाई टू, ठीक। ये हो गया आपका वही फॉर्मूला,
ठीक है, ये वही फॉर्मूला हो गया आपका A2 के लिए। सिंपल वैल्यू पुट करनी है आपको यहाँ पर, सिंपल आपको क्या करनी है यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। ए आपका यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है, ए की वैल्यू 90 है ना, और बी की वैल्यू 60 है, तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी रख देनी है आपको, 60 रख देनी है। सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपका A1 A2 निकल जाएगा। और फिर A1 A2 निकल जाने के बाद इस K वाले फॉर्मूले में आपको A1 A2 की वैल्यू पुट करनी है और K की वैल्यू निकल जाएगी। जब ये K निकाल लोगे आप तो जो आपका मेन फार्मूला होता है A नेट का, जो मेन फार्मूला था आपका A नेट का कि A1 प्लस A2 इंटू K, वहाँ पर आप इन तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपका ये आंसर निकल आएगा। और यही आपको फाइंड आउट करने कहा गया था, ये आपको फाइंड आउट करने कहा गया था। अब यदि क्वेश्चन में बोल देता कि आपको टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ भी निकालना है, यदि क्वेश्चन में आगे बोल देता कि स्ट्रेंथ भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, यदि क्वेश्चन में आपको कह देता कि स्ट्रेंथ भी आपको टेंशन मेंबर की फाइंड आउट करना है, तो आपको मैंने इमेज भेजी थी शायद तक के, है ना, ग्रुप में मैंने आपको इमेज भेजी है कि P मतलब क्या है यहाँ पर स्ट्रेंथ है, ठीक है, इनटू जो भी आपका एरिया आया, जो भी आपका नेट एरिया है वो इनटू सिग्मा 80, ठीक है। सिग्मा 80 क्या है यहाँ पर परमिशिबल आपकी कौन सी स्ट्रेस होगी यहाँ पर, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होगी, ठीक है। जो सिग्मा 80 है आपकी यहाँ पर ये क्या होगी, परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। मैंने आपको ग्रुप में ये फोटो भेजी हुई है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, है तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा काफ़ी कुछ चीज़ें। और ठीक, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस भेजी हुई है और इसकी वैल्यू मैंने आपको जब स्टार्टिंग में जब अपन लोग रिवेटेड कर रहे थे तब इसकी वैल्यू आपको लिखा रही थी, क्या होती है 0.6 FY के बराबर होती है ना, 0.6 FY के बराबर होती है ये वैल्यू, ठीक है। या फिर इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देगा, या फिर आपको इसकी वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा। और इसके अलावा इसकी वैल्यू के लिए अभी आपको मैंने ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक टेबल भेजा हुआ है कि किस डायमीटर के लिए आपको यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको क्वेश्चन में FY भी नहीं दिया है या कुछ भी चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो कैसे आप रिवेट का जो डाया है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे, है ना। आपको ये टेबल दिया हुआ है, टेबल आप स्टार्टिंग में भेजा हुआ है इमेज, वहाँ से आपको ये सिग्मा 80 की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि हमारे पास यदि क्वेश्चन में हमको स्ट्रेंथ निकालने बोलता तो हमारा फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू सिग्मा 80 इंटू ए नेट, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है ए नेट, है ना, टोटल एरिया ना यहाँ पर ए नेट आएगा, ठीक है। सिग्मा 80 हमारे पास अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको क्वेश्चन में दे रखा है कितनी 18 mm व्यास की, यहाँ पर कोई भी हमें ना बताया है माइल्ड स्टील है, ना इसका कोई ग्रेड दिया है, ना ही यहाँ पर हमें सिग्मा 80 की कोई वैल्यू दे रखी है, हमको कुछ भी चीज़ यहाँ पर नहीं दे रखा हुआ है। तो देखिए मैंने आपको एक चार्ट भेजा था आपकी बुक का, है ना, आपकी बुक का एक मैंने चार्ट भेजा था, मेरे ख्याल से वो सेकंड इमेज में मिल जाएगा आपको, टेबल नंबर 4.1 है, वो टेबल नंबर 4.1 है, उसमें देखिएगा उसमें पहला क्रमांक लिखा हुआ है कि विविध खंड धरण, है ना, या चैनल या कोणी तथा टी प्लेट इन सब के लिखा है, और उसके अगले कॉलम में लिखा है मोटाई या व्यास, ठीक है, और उसमें अ करके लिखा है 20 mm तक। तो हमारे पास यहाँ पर कितना mm दे रखा है, 18 mm दे रखा है, तो हमारी पहली ही कंडीशन लग रही है 20 mm तक, मतलब 18 mm तक। उसने हमें परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है हमें 150 दे रखा हुआ है। तो आपकी यहाँ पर टेबल से आपकी वैल्यू आ जाएगी 150 इंटू सिग्मा 80 कितना निकाला अपने 881.4, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका P वैल्यू निकलेगी वही आपकी क्या होगी, इस टेंसाइल मेंबर की स्ट्रेंथ होगी, इस टेंसाइल मेंबर की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी आपकी, ठीक है। आप लोग इसे कोशिश कीजिए समझने की, यदि कोई दिक्कत होती है आपको इसमें तो आप मेरे को मैसेज करके बता दीजिएगा, है ना, मैं इसका कुछ और दूसरा आपके लिए जहाँ पर दिक्कत आ रही है उसके लिए सेपरेटली कोई वीडियो बना करके आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं फिर आपका जब ये पूरा कंप्लीट समझ लोगे आप, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूंगा, आप उसे सॉल्व कीजिएगा और उसका सॉल्यूशन मुझे भेजिएगा, ग्रुप में मत भेजिएगा, क्योंकि ग्रुप में भेजते हो आप तो आपकी कॉपी हो जाती है, ठीक है, आपके सॉल्यूशन की, ठीक है। आपको कीजिए इसे, बताइए फिर।